आओ बाबूजी जल पियो, ठंडा जल पियो, शीतल जल, मीठा जल। अभी के बाबूजी आए गए सुपारी सूट में, सूट बूट है जी, चश्मा चढ़ा हुआ, कैप लगा हुआ, हाथ में सूट के छोटा और चले आ रहे हैं। आओ बाबूजी आओ, जल पियो, ठंडा जल, मीठा जल, शीतल जल। है कहां से भर के लाता है तू? कुआ से, बावड़ी से, कहां से लाता है? साहब जी घर का शुद्ध कुआ है, उसी से लाता हूं। अच्छा अच्छा, इस मटका को कभी धो भी लेता है? ऐसी भर लाता है इसे? साहब जी बिल्कुल बिल्कुल साफ किया हुआ मटका है और घर का ही कुआ। अच्छा, इस जल को छानता है कि ऐसी भर लाता है तू? शुद्ध सफेद कपड़े से मैं छानता भी हूं साहब से, आप पियो ना। अब बाबूजी प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं, क्योंकि बाबूजी प्यास तो लगना रही है। और यही बाबूजी रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं और प्यास की वजह तलवार से जीभ चिपक रही होती तो क्या जल की जात पूछते? सीधी ओक लगा देते। क्यों? कि जल की कीमत प्यासा जानता है, भागवत की कीमत भावुक भक्त ही जानता है, सब नहीं जानता। इसलिए सबको व्यास जी ने नहीं बुलाया, भावुक भक्तों को बुलाया है, क्योंकि फालतू के लोग तो डिस्टर्ब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मुहुर और रस का भो भाव का। आओ भावुक भक्तों आओ। तो इस तरह से महाराज नेमसाण क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान, जिनमें सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, तो दया खल पुराणी चेतासानी चानघ। महाराज आपने वेद पुराण इतिहास अनेकों पढ़े, मेरे कुछ प्रश्न है महाराज, आप मेरे उन प्रश्नों का कृपा करके उत्तर दीजिए। बोलो क्या प्रश्न है? मेरा पहला प्रश्न है कि वेदों का तत्व क्या है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि वो निराकार ब्रह्म साकार में क्यों आवे और गिनती में कितने होते हैं, दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने जन्म लेके कौन कौन सी लीलाएं की, तीन प्रश्न। चौथा प्रश्न है भगवान लीला करने के बाद जब अपने गोलोक धाम के लिए गए तो धर्म कहां गया, चार प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि इन कलयुगवासी जीवों का उद्धार कैसे होगा, पांच प्रश्न। और छठवां प्रश्न है कि मैंने जो बात आपसे न पूछी हो, आपके मस्तिष्क में आए तो महाराज गुप्त से गुप्त रहस्य आप मेरे सामने प्रकट कर देना। गुरुदेव कोई रहस्य छुपा के मत रखना। तो ये 6 प्रश्न किए जी, और इन्हीं 6 प्रश्नों की पूर्ति आज से 7वें दिन यानी गुरुवार 25 तारीख शाम तक पूरे किए जाए। इन्हीं 6 प्रश्नों की पूर्ति हो। अब पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन इससे पहले गुरु वंदना करते हैं। करनी भी चाहिए। शुभ कार्य को शुरू करते समय पहले गुरुदेव के चरणों में वंदन करना चाहिए। एक बार व्यास जी गए वन में, जहां सुखदेव जी महाराज दंडवत प्रणाम हुई, और जब दंडवत प्रणाम हुई है तो पिता सुखदेव आप यहां क्या करते? पिताजी मैं यहां पे भजन करता हूं। भजन? हाँ भाई, फिर तुम्हारा गुरु कौन है? भजन तो करते हो, लेकिन आपका गुरु कौन है? महाराज गुरु तो मेरे कोई नहीं है। तो भैया भजन करवे से कोई लाभ नहीं, गुरु तो होना चाहिए। गुरु बिन भवन दे तारे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। ब्रह्मा और शंकर जी के समान क्यों ना है जाए, जिसको गुरु नहीं है उसकी गति नहीं। गुरु होना चाहिए। अब ये परंपरा चल रही है ज्यादा, लेकिन ये कार्य विचार भी करना है, क्योंकि गुरु परंपरा में धोखा बहुत मिलता है। क्योंकि हमारा भोला समाज है और इसके छलने वालों की कमी नहीं है। तो गुरु बनावे जान के, पानी पीवे छान के, है जी। अगर आस्था रखोगे तो गुरु तुम्हारे दरवाजे पे चल करके आ जाएगा। आस्था बनाए रखो। गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले,
और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। गुरु लोभी शिष्य लालची, खेले अपनो दाव, दोनों डूबे बापुरे चढ़ पत्थर की नाव, कल्याण एक को भी नहीं होगा। ये कार्य बड़े विचार के साथ में हमें करना चाहिए। तो महाराज आज कहने लगे व्यास जी कि बेटा गुरु तो होना चाहिए, और यहां तक बताया जाता है कि निगुरा के हाथ को जल पीने का भी धर्म नहीं है। तो पिताजी मैं कौन गुरु बनाऊं, मेरे से ज्यादा योग्य हो वाय तो मैं गुरु बना सकूं, सब है तो नहीं। तो बोले आप हमारे कहने से सुखदेव जी को यानी कि जनक जी को गुरु बनाओ। व्यास जी बता के चले आए, सुखदेव जी चल दिए जी जनकपुर। ड्योढ़ी पे ड्योढ़ी बान मिले और बोले भाई अपने महाराज से कहो कि सुखदेव जी मिलना चाहते हैं। ड्योढ़ीवान पहुंचे, महाराज स्तुति की और बोले आपकी ड्योढ़ी पे महाराज सुखदेव जी आए हुए, क्या आदेश है हमारे लिए। जान गए जनक जी कि गुरु दीक्षा के उद्देश्य से आया है, पर ये देखो तो सही अधिकारी बन के आया है कि अनधिकारी। अधिकारी होगा तो मुझे अपनाना पड़ेगा, अनधिकारी हुआ तो मैं नहीं अपनाऊंगा। जनक जी बोले ड्योढ़ीवानों से कि जाओ बोल देना उनसे कि हमारे पास समय नहीं, अभी इंतजार करेंगे। आके बोल दिया महाराज आपको इंतजार करना पड़ेगा, भाई महाराज हमारे व्यस्त चल रहे हैं। सामने आसन लगायो और इंतजार करते रहे। एक दिन गए, 2 दिन गए, 4 दिन गए, 6 दिन गए, इंतजार करते करते एक ही आसन पे रहे, क्योंकि थोड़े से चले गए और महाराज आए तो कहेंगे आप मिले ही नहीं, आसन नहीं छोड़ा। 6 दिन की अवधि में जनक जी महाराज ने पूरा जनकपुर सजवाया, पूरा जनकपुर सजवाया। जगह जगह मनोरंजन के साधन जुटाए गए, काला स्वांग तमाशा, ऑडियो वीडियो सब व्यवस्था है मनोरंजन की। अब 7वां दिन ड्योढ़ीवान बुलाया महाराज जनक जी ने कि भाई सुखदेव जी आए। अरे महाराज बेचारे की आज खबर लाई है, 7 दिन है गए एक ही आसन पे। अच्छा भेज दो, जान गए जनक जी के अधिकारी है, फिर तो भेज दो। महाराज अब आप चले जाइए, हमारे महाराज याद कर रहे हैं। अंतःपुर में प्रवेश किया, क्या देख रहे हैं कि जनक जी ने अपनी पत्नी सुनैना के घटना पे सिर रखे हुए और एक हाथ कपोलन पे रखे हुए शयन कर रहे हैं। सुखदेव जी विचार कर भी लगे, रे कहां पिताजी ने बिलासी के पास मुझे भेज दिया, ये गुरु बनाए भी के लायक है? क्या यूं लोग लग जाना है, कोई आ रहा हो जा रहा हो, बताओ कैसे अपनी गृहिणी के पास के शयन कर रहे हैं। मैं नहीं गुरु बनाऊंगा। पीछे को लौटने लगे, पीठ फिरी, आवाज जनक जी ने लगाई, रे सुखदेव घूम के देखो, नवा कोई स्त्री है न कुछ है, और पैर के अंगूठा से भयंकर अग्नि जल, भयंकर अग्नि। वह अग्नि को देखते ही महाराज और आश्चर्यचकित रह गए, पलक झपकते ये सब क्या हो गया। पास आए, महाराज मैं गुरु दीक्षा के उद्देश्य से आया हूं, लेकिन गुरुमंत्र तो मुझे बाद में देना, पहले मुझे ये बताओ आपको विदेह क्यों कहा जाता है। देखो गुरु में जो देखना है पहले देख ले, पीछे दोष न देखे। कोई दोष हो भी तो उसे नजरअंदाज करता है, देखना है पहले देखो। तो कह रहे महाराज मुझे ये बताओ कि आपको विदेह क्यों कहा जाता है। जान गए जनक जी भाई ये भी ज्ञानी पुरुष है, अगर मैं वातावरण में समझाऊं तो तर्क ठारी करता चला जाएगा, बात सिद्ध नहीं होने देगा। इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सिद्धांत के तौर पर। तब तो महाराज उसी समय पर बोले ठीक है। एक फूल को बेला मंगाया, किनारे बराबर हुआ में जल भर दिया, 2 सिपाही बुलाए, 2 जल्लाद बुलाए। फूल को बेला सुखदेव के हाथ पर रख दीजिए और किनारे बराबर जल भरा हुआ है। हमारे नगर की शोभा दिखाए के लाओ इन्हें, और जल की बूंद बेला में से नीचे गिरे, वही समय गर्दन काट देना सुखदेव की हमारा आज्ञा है। राजा एक सिपाही आगे और एक सिपाही पीछे, एक जल्लाद यह हाथ पे और एक जल्लाद यह हाथ पे, और फूल को बेला जल को भरे हुआ रख दिया हाथ में।
प्रभु से प्रार्थना की कि बारे बरोबर बारे और ताऊ पे चले बयार, रघुवर पार उतारियो प्रभु मेरी ओर निहार। बार माने पानी की, बार माने किनारों, बार के बराबर किनारों जल से खाली है, नेक हवा चल जाएगी, जल गिर जाएगा और प्राण चले जाएंगे। दृष्टि फूल के बेला पे जमाई, और फूल के बेला पे जब दृष्टि जमाई है जी तो चले जाना। पूरे नगर में भ्रमण करते हुए कहां आए? महाराज जनक जी के पास। हाँ भाई बताओ, या कि फूल के बेला में से जल कहां गिरे हो? महाराज आने के जल जमा दियो, पता ना क्या कर दिया, एक बूंद कहीं नहीं गिरी है। अच्छा तो भाई सुखदेव बता, तुमने हमारे नगर में क्या देखा? कि महाराज मैंने कुछ नहीं देखा। इतना पैसा लगाया, नगर सजवाया, तुम कुछ देख के नहीं आए? नहीं महाराज, मैं जान रहे हो, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हाथ में तलवार लेकर के काल चल रहा है, मेरी दृष्टि तो फूल के बेला पे जमी हुई थी। देख लो, तुम्हारे सब इंद्रिय होते हुए भी आज तो मेरे नगर की शोभा देख के नहीं आई सुखदेव। किस वजह से? काल के वजह से। और काल को चवे ना आएंगे जीव को तो काल की दाढ़ के नीचे एक दिन आना है। इसीलिए जब मैं ध्यान करता हूं तो संसार में रहते हुए मैं संसार में नहीं रहता। मेरी प्रति स्वरूपाकार जब होती है तो मेरा शरीर से भी कोई संबंध नहीं रह जाता। इसलिए लोग मुझे विदेह कह दिया करते हैं। चरणों में मस्तक रख दिया और गुरु मंत्र दिया सुखदेव के लिए, और तुलसी दल दक्षिणा के रूप में सुखदेव जी ने दिया। और सोचने लगे कि वास्तविक जन्म तो मेरा आज हुआ है, क्योंकि आज मेरे जीवन में गुरुदेव आए है जी। और कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। देख कर कालीनता को हे भ्रमर मते हो निराश, देख
ऐसा को हे भवर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। तो गुरु शरण में आपका कल्याण ही होगा। तो इस तरह से महाराज सुखदेव जी के कौन है जनक जी और सूत जी के गुरु कौन है सुखदेव जी। इन्हीं सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया और पहले प्रश्न का अब उत्तर देंगे। पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न कौन सा किया था? परीक्षित गए काम थे। पहला प्रश्न किया था कि वेदों का तत्व क्या है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्जमानमये द्वियं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। विद्वानों ने तत्व में से तत्व छांटे हो, जो तत्व बचे वो तत्व में से तत्व छांटे हो, तो अंतिम के तत्व बचे? तीन। कौन से? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म नाम काय को है? जो सर्वत्र व्यापक है जी। जाना कैसे जाए? समस्त संसार के प्रपंचों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। वही ब्रह्म है, वही व्यापक है, वही शाश्वत है और वही सत्य है। लेकिन संसार का बाध करना पड़ेगा। प्रश्न किया महाराज क्या ब्रह्म ज्ञानी का नाश हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वो संसार में रहेगा और संसार की सब क्रियाओं को करेगा। खाएगा, पिएगा, चलेगा, फिरेगा, सूंघेगा, क्रिया सब करेगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संसार में रहते हुए संसार से परे हो जाता है। जैसे कमल। कमल कहां से पैदा हुआ? जल में से। और जल से ही जीवन चल रहा है कमल का। और खिलते हुए कमल पुष्प की डाढ़ी को पकड़ के आप जल में को डुबोइए तो कमल पुष्प बंद हो जाएगा, जल नहीं आने देगा पास। अगर ऊपर से आप खिलते हुए कमल पुष्प पे डालोगे जल तो महाराज वो ठहर नहीं सकता है, सब साफ हो जाएगा। जल में रहते हुए जल से परे है कमल। इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी संसार में रहते हुए संसार से परे हो जाता है। तो बड़ा कठिन मार्ग है। संसार का बाध करना कोई खेल नहीं है। संसार में रहते हुए संसार का बाध करना कोई खेल नहीं है। कहने की भाषा तो अनेक है, लेकिन करने में बहुत कुछ कम है। दूसरा तत्व आता है परमात्मा। परमात्मा कौन के? योगियों के, जिसे नेति धोती करके हैं जी, नेति धोती क्रिया करते हैं, नौली क्रिया करते हैं, है जी। नीति क्या होती है जी कि नाश काम है कि रस्सी डालेंगे, मुख में है कि निकालेंगे, आगे पीछे खींचते हैं। मलमल की साफी हुई करीब 9 इंच चौड़ी, 5 मीटर लंबी, बड़ी सॉफ्ट मुलायम। उसे साफ करके अंदर उधर में ले जाएंगे, फिर बाहर निकालेंगे। साफ करके अंदर उधर में ले जाएंगे, बाहर निकालेंगे। उससे क्या होता है? नाड़ी शोधन होता है। तीसरी क्रिया आती है नौली क्रिया। नाभि से नीचे कुंडलनी है जी। जैसे सरपणी बैठती है कुंडलनी मार के, ऐसे ही कुंडलनी है नाभि से नीचे हमारे। और थोड़ा सा क्षोभ होने पर जीव की वासना रूपी नागिन फन फैला के खड़ी हो जाती है। नागिन कुंडली मार के बैठती है, हम थोड़ा सा क्षोभ होने पर ही नागिन फन फैला के खड़ी हो जाती है।
तो नौली क्रिया करते हैं, नाभि से नीचे जो कुंडलनी है उसे ऐसे करके गुलाई में घुमाया जाता है, आगे पीछे उसे घुमाया जाता है। तो नौली क्रिया करने से वो कुंडलनी हमारी बस होती है। जब कुंडलनी बस होती है तो वासना क्षय होती है, वासना क्षय होती है तो परमात्मा स्वरूप की ओर हम चले जाते। तो ये भी कठिन मार्ग सब नहीं कर सकते। तीसरा तत्व आता है भगवान। भगवान कौन के? भक्तों के, चाहे पढ़े चाहे अनपढ़ हैं, और जाति के कैसे भी हैं, भक्त ना होते तो दुनिया में भगवान नाम नहीं होते। अरे भक्तों ने तो भगवान को बनाया है, न होते भक्त दुनिया में तो फिर भगवान कहा जाते। अरे दुआएं दो तुम्हारे नाम को नरसी ने फैलाया, न भरते भात रामा का तो सामलिया कहा जाते। ये अच्छा हुआ पांडवों ने द्रौपदी दाव पर हारी, सभा में चीर अवला का बढ़ाने फिर कहा जाते। तुम्ही ने जिंदगी भर को गरीबी दी सुदामा को, तो दो मुट्ठी में दोनों लोक दिखलाने कहा जाते। तो भक्तों ने तो भगवान को बनाया। सुनेरी में भक्तन के भगवान है। तो महाराज ये पहले प्रश्न का उत्तर यहीं पर दैट सॉल्व करते हैं पूरा। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कौन सा है कि वो निराकार ब्रह्म साकार में क्यों आवे और गिनती में कितने होते हैं? है जी, निराकार ब्रह्म साकार में क्यों आवे और गिनती में कितने होते हैं? क्यों, क्या, कैसे? इन शब्दों से क्या बनी है? विज्ञान है जी? हाँ। तो पहले हम क्यों पहचानते हैं? वो निराकार ब्रह्म साकार में क्यों आवे? कारण तो बहुत है। राम का अवतार हुआ तो मुख्य 5 कारण बने थे, तब राम का अवतार हुआ था नहीं। लेकिन हम इन सब कारणों की ओर न चल के एक मुख्य कारण की ओर चलते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि हुए, अधरों को प्रादुर्भाव होने लग जाए, हमारे सभी संत भक्तों को सताया जाए, तभी वो निराकार ब्रह्म साकार में अवतरित होता है। हा? जब जब होए और धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अभिमानी, तव तव धरे हरे विविध शरीरा, तव तव धरे हरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब हो। तो जब जब धर्म की हानि होवे, अधर्म को प्रादुर्भाव होने लग जाए, हमारी सभी संत भक्तों को सताया जाए, तो वही वो निराकार ब्रह्म साकार में अवतरित होता है। क्यों जी? अवतारवाद से आप क्या समझते हैं? अवतार कहीं से आता है ना, और लीला करने के बाद चला जाता है, यही मतलब है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे आप तो उसकी व्यापकता नष्ट हो जाएगी कि भाई एक स्थान पे है दूसरे पे नहीं। आने जाने वाला नहीं है, केवल भासने वाला है। बताइए जल को क्या आकार है? कोई आकार है जल को? कोई आकार नहीं। अब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाए, टेम्परेचर माइनस की ओर चला जाए,
तो जल को क्या बनेगा? बर्फ बनेगी। बात सीधी सी। पहाड़ी के रूप में, सिल्ली के रूप में फ्रिज में जमा दें, गोल है, चौकोर है, जो भी आकार देना चाहो, है ना। और जब बर्फ पिघल जाए तो फिर क्या है? ये को यूं जले, फिर ये को यूं जले। तो ऐसे ही हमारे संत भक्तों के भाव आंसू वाले आ जाएंगे, करुणा के भाव आ जाएंगे, और टेम्परेचर माइनस की ओर चला जाएगा। तभी वो निराकार ब्रह्म साकार में भासने लग जाएगा, जैसे जल से बर्फ ऐसे भासने लगे। सबसे पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी का। ज्ञान की शिक्षा इससे मिली। दूसरा अवतार हुआ बारह भगवान का। 12 को अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिस दिन शुभ कर्म किया जाए वही श्रेष्ठ दिवस है। लेकिन यह शुभ कर्म में विघन डालते हैं कौन? लोभ। विघन डालता है लोभ। लोभ को कैसे मारोगे? संतोष के द्वारा लोभ को मारे। तो संतोष की शिक्षा मिलती है 12 भगवान के अवतार से। और तीसरा अवतार हुआ नारद का, भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। चौथा अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। जी, नर नारायण के रूप में अवतार हुआ जी चौथा। तो नर नारायण एक है या दो है? दो है, नर और नारायण। एक शिव जी को परम भक्त भारी तपस्या की, वरदान देने के लिए आए शंकर भगवान और कहते हैं मांग। तो मांग रहा है भक्त क्या? कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए और जो मेरे कवच है तोड़े हुई मरे, ऐसा वरदान दो। तो ऐसे वरदान शंकर भगवान ने दिया। अवा को नाम पड़ गो सहस्त्र कवची, 1000 कवच वाला सहस्त्र कवच। वाने महाराज अपने को ही ईश्वर मान लिया, मैं ईश्वर हूं, और अधर्म बढ़ता चला गया। संत भक्तों की कर्ण पुकार प्रभु से लगी, तब नर नारायण का अवतार हुआ। नारायण बोले नर से कि जाओ या सहस्त्र कवची से युद्ध करो। महाराज मैं ऐसे युद्ध करूंगा कि वरदानी है या कि कवचे में तोड़ भी दूं तो मैं तो मर जाऊंगा। नहीं, मैं बचाऊंगा। युद्ध के लिए ललकार, एक कवच तोड़ दिया लेकिन नर मर गया। भगवान ने अपने संकल्प से उसे जीवित कर लिया। जाओ युद्ध करो। फिर दूसरा कवच तोड़ दिया, फिर मर गया, फिर जीवित कर लिया। 9 से 99 कवच तोड़ दिए जी उसके, एक कवच रहेगा। अब तो भय के कारण भागने के लिए हो, एक कवच रहेगा। अब की बार बेकार भागने के लिए हो तो सूर्य नारायण की किरणों में जाकर के ले हो गया। नारायण भगवान पहुंचे, देख तेरो नाम सूर्य नारायण, मेरो नाम नारायण। अब नारायण नारायण का युद्ध होएगा, देख ले। निमित दुश्मन ने कहा कि महाराज मेरी किरणों में अब ऐसे ले हो गया, अब निकल नहीं पाएगा। तो चल कोई बात ना, दोबारा में देखूंगा। अब तो जा रहा हूं दोबारा में, द्वापर में कुंती के यहाँ सूर्य के आवाहन मंत्र से कौन पैदा हुए? कर्ण। और कर्ण के पास कवच कुंडल। नारायण को अवतार कौन बने? कृष्ण। नर को अवतार कौन बने? अर्जुन। आज कहते हैं मैंने तू 9 से 99 बार पहले बचा लिया है, अब नहीं बचा पाऊंगा। तू पहले आके कवच कुंडल को मंगवा, क्योंकि मैं नरलीला करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। और इंद्रपुत्र अर्जुन कवच कुंडल मांगने के लिए आ गया। एक कारण, 5 बाण 5 पांडवों को नष्ट करने के पास, कर्ण के पास कुंती भीख मांग लाए।